तो भाई दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। कैसे एक पहुंचे हुए गुरु जी का चेला कैसे मुक्ति पाने का रास्ता खोलता है। तो भाई हुआ एक बार ऐसा, तो एक गुरु जी थे और एक उनका चेला था। तो गुरु जी जब गुजरे, गुरु जी का जब स्वर्गवास हुआ, तो स्वर्गवास होने से पहले गुरु जी ने अपने चेले को बताया कि बेटे, अगर जीवन में मुक्ति पानी है तो बिल्ली मत पालना। चेले ने कहा ठीक है, और गुरुजी उसकी कुछ व्याख्या करते इससे पहले ही चल बसे। अब चेले को कह गए कि बिल्ली मत पालना। अब ना तो इस बारे में कुछ लिख रखा, ना बता रखा कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। मुक्ति का बिल्ली से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है कि बिल्ली मत पालना। अगर वो किसी से आज्ञा बतावे कि मुक्ति पानी है तो बिल्ली मत पालना, तो उसकी क्या व्याख्या करें। गुरुजी तो चले गए, ना ही कुछ लिख के गए और ना ही कुछ बता के गए जिससे वो ये समझ लिया। उन्होंने खूब दिमाग दौड़ाया चेले ने चारों तरफ है कि इसका क्या मतलब हो सके, कुछ समझ में ना आया। तो फिर उसने उनके जो खास थे, परिचित थे गुरुजी के, उनसे जानने की कोशिश करी। तो फिर एक कहानी निकल के सामने आई जो इस प्रकार है। गुरुजी कभी जवन्नी पहरे में अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर वर छोड़ के हरि भजन के लिए निकले थे कि भाई हरि को प्राप्त करना है, उसके लिए तपस्या करनी है। तो गुरुजी ने गांव में एक गांव से बाहर जाके कहीं अपने गांव को छोड़ के कहीं दूर चला गया और किसी गांव के बाहर अपना डेरा जमा लिया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना के हरि भजन करने लगे। तो अब सब कुछ छोड़ रखा था, त्याग रखा था, तो कपड़े भी त्याग रखे थे, तो सिर्फ एक लंगोट बांधते थे। लंगोट बांधते थे तो जब नहाते थे लंगोट गिल्ला हो जाता था, तो लंगोट को सूखने के लिए डालते थे। तो लंगोट को जो है चूहे खा जाते थे। अब गुरुजी इस समस्या से परेशान कि भाई चूहे लंगोट को खा जा रहे, तो क्या किया जाए। तो गुरुजी ने समस्या गांव वालों के सामने रखी कि भाई ऐसे ऐसे अब लंगोट इतने कहाँ से लाए जाए, चूहे लंगोट खा जा रहे। तो गांव वालों ने सलाह दी, गुरुजी आप एक काम करो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहे खा जाएगी तो लंगोट बचे रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली के लिए दूध कहाँ से आवे। तो गांव वालों ने कहा कि भाई दूध हम दे देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अब दूध तो दिया, पर 5-7-10 दिन दूध देने के बाद गांव वाले कहने लगे, भाई गुरुजी रोज रोज का ये तो काम हो गया, आप एक काम करो, आप गाय पाल लो, गाय का दूध निकाल लिया करियो और इसे बिल्ली को पिला दिया करो और खुद भी पी लिया करो। गुरुजी ने कहा ठीक है, पर गुरुजी के सामने समस्या आई कि उनको भाई गाय का न्यार कहाँ से आवेगा। तो उन्होंने कहा न्यार की क्या बात होगी, न्यार गांव वाले दे दिया करेंगे। अब गांव वालों का फिर वही हुआ, गांव वालों ने 2-5-10 दिन न्यार दिया, फिर कहा गुरुजी ये तो थारा रोज रोज का हिल्ला हो गया, तुम एक काम करो तुम अपना न्यार इसका खुद कर लिया करो। अब गुरुजी ने छोटी सी क्यारी खोद दी, उसमें न्यार व्यार भी बोया और वैसे भी उसके लिए गाय के लिए न्यार लावे। अब समस्या एक खड़ी होगी, उसके लिए न्यार लावे, उसे नहलावे धुलावे, दूध काढ़े, खुद पिए और बिल्ली को पियावे। अब बात तो ये होगी कि इतना सारा काम हरि भजन को समय ना लगे, पूरे दिन गाय के चक्कर में कि गाय को देखें या हरि भजन करें। अब ये तो वही बात होगी कि आए थे हरि भजन को, रोटन लगेगा पास। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि भाई हरि भजन के लिए समय नहीं मिल रहा। तो फिर गुरुजी ने गांव वालों के सामने समस्या रखी, उनको भाई अब समस्या है कि हरि भजन को तो समय ही नहीं है। तो गांव वालों ने विचार करा, फिर कहा कि गुरुजी एक काम करो, गांव में एक विधवा रहे, आप उसे अपने साथ रख लो, भाई वो अपना आपकी गाय का न्यार भी कर लिया करेगी, दूध भी दोह लिया करेगी और जो है आपके लिए खाना वाना ही बना दिया करेगी, उसे भी एक सहारा मिल जाएगा, तो उसे रख लो। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई चलो,
उसे रख लेंगे, आप कहते हो तो। गुरुजी ने उस विधवा को रख ली। अब थोड़े दिन विधवा रही, अब एक महिला पुरुष रहे तो वो तो बने गई, एक लगाव बन गया, एक दूसरे के बिना रह ना पावे। अब गांव वालों ने शिकायत करी कि भाई गुरुजी ऐसे किसी महिला के साथ रहना, लोग आपके चरित्र पे भी और महिला के चरित्र पे भी सवाल उठावे कि भाई इस तरीके से रहना गलत है। अब गुरुजी उससे जुदा भी नहीं हो सके थे, तो गुरुजी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, शादी कर लेते हैं, शादी करके रह लेंगे। अब शादी करी तो भाई अब बच्चे भी हुए। तो गुरुजी कहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के आए थे हरिभजन करने के लिए, और कहाँ गायें, बिल्ली, गायें, विवाह, इतने सारे झंझट और बच्चे। तो गुरुजी ने कहा कि ये सारी समस्या की जड़ बिल्ली है, ना मैं बिल्ली पालता ना इस गृहस्थी में पड़ता। तो अगर मुक्ति पानी है तो मुक्ति पानी है तो बिल्ली ही मत पालना, ना ही बिल्ली होती ना ही ये सारी दिक्कतें हमें थी। तो भाई अगर गुरुजी कह गए अगर मुक्ति पानी है तो बिल्ली मत पालना। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी, सुन देखते रहिए द मुकेश पाल शो।